पुनश्च कृष्ण। मूलतः ये नाटक हमने स्टूडेंट के साथ इस पर्पज़ से किया था कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक नया रास्ता निकाला जाए गीता को दोबारा से समझने का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आधुनिक युग में इस तरह के सवाल हैं। बहुत सारे सवाल कृष्ण को लेकर हैं, बहुत सारे सवाल फिलॉसफी को लेकर भी हैं, तो बहुत सारी क्वारीज हैं युवा मन में। तो उन सारे सवालों के जवाब, क्योंकि अगर आप देखें हिंदी लिटरेचर में कृष्ण को लेकर काफ़ी कुछ लिखा गया है और अलग अलग कवियों ने, साहित्यकारों ने, कहानीकारों ने कृष्ण को लेकर बहुत सारे क्वारीज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आधुनिक युग में उपजे हैं उनको लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा है। धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर या शिवाजी सावंत, बहुत सारे लोगों ने। हमने ये कोशिश की कि जो वो साहित्य जो हमारे युवा रंगकर्मियों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, तो हमने सोचा कि उसमें जितने सवाल और जितनी इंक्वायरियाँ है, जितनी सस्पिशियस वैल्यूज़ कृष्ण के बारे में हैं या फिलॉसफी के बारे में है या गीता के बारे में है, उन सब के आंसर्स या उन सब के उत्तर हम इस नाटक के माध्यम से ढूंढें, और उसका आधार हमने श्रीमद् भगवद गीता को बनाया था। तो इसकी पूरी रचना प्रक्रिया में हमने स्टूडेंट के साथ उसकी प्रक्रिया चलाई, उनके क्वारीज सुनी, उनके क्वेश्चन सुने, उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेज की, और वो किस ढंग से देखते हैं या वो किस ढंग से देख सकते हैं। अब चूँकि एक लंबा समय बीत गया है ग्लोबलाइजेशन के बाद, और उसके बाद हम 2007 के बाद जब एक अलग ढंग का सिनेरियो पैदा हुआ और अब हम एक वेब सीरीज़ के ज़माने में, मतलब फिल्म, टेलीविज़न, फ़ोन और फिर वेब सीरीज़, सिनेमा, इन सब से लड़ते भिड़ते बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट जो है युवा वर्ग के बदल गए हैं। तो उन बदले हुए रेफरेंस पॉइंट से हम कैसे गीता को दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश करें, ये कवायद हमने इस नाटक में की। और ये भी सोचा कि कैसे एक नए मन को, नए मस्तिष्क को, युवा मस्तिष्क को गीता कैसे कम्युनिकेट किया जाए आधुनिक संदर्भ में। तो इस पूरे नाटक की प्रक्रिया वैसी ही रही थी। सर, ये रंग प्रयोग नाट्य समारोह का विचार कैसे आया और इसका उद्देश्य क्या है? मूलतः रंग प्रयोग नाट्य समारोह का विचार से पहले रंग प्रयोगशाला का विचार आया था, और ये विचार लगभग 2 साल पहले मेरे मन में आया था। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय पिछले 13 साल से चल रहा है, और उस 13 साल में हमने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे थे जो पिछले 11-12 साल से चल रहा है। पिछले साल हमने इस कोर्स को 2 साल का किया, और 2 साल का कोर्स करने के बाद हमने ये कोशिश की कि जो ज्ञान उन्होंने वहाँ ग्रहण किया है उस ज्ञान को वो प्रैक्टिस कहाँ करेगा। जो स्किल वो सीखा है, जो जानकारियाँ उसे मिली हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास हैं, जो अनुभव उसके पास हैं, उसको वो कैसे कल्मिनेट करके प्रैक्टिस कर सकता है। ये सब सोच के किसी रंगमंडल बनाने के पूर्व एक प्रयोगशाला का निर्माण मेरे मन में आया। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हिंदुस्तान की अपनी संस्थागत रंग प्रयोगशाला है। लोगों के ग्रुपों के नाम तो होते हैं, पर प्रयोगशाला का मन इसीलिए आया कि जो विद्यार्थी अध्ययन कर चुका है वो अपने किए हुए अध्ययन को कैसे प्रैक्टिस करे किसी जगह पर, उसके लिए इस रंग प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। पिछले 8-9 महीने से हम इस रंग प्रयोगशाला में लगातार रिसर्च कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, प्रोडक्शंस बना रहे हैं, डिवाइस मेकिंग कर रहे हैं। और ये सब करते हुए इन सारे 8-9 महीने के काम को हमने सोचा कि अब इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे लिया जाए। उसी की विचार के तहत ये रंग प्रयोग नाट्य समारोह की परिकल्पना मेरे मन में आई कि जो सीखा गया है अब उसको पब्लिक डोमेन पर कैसे लिया जाए, और इसीलिए ये रंग प्रयोग नाट्य समारोह की सीरीज़ और श्रृंखला हमने चलानी शुरू की। कैसी सराहना मिल रही है? हमें हर जगह बहुत अच्छी अप्रिशिएशन मिल रहा है, और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इस पूरे प्रयास को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। संस्कृति विभाग ने इसमें हमें पूरा सहयोग दिया है। हमारे शिवशेखर शुक्ला जी हैं, वो पूरी तरह से, हमारे PS महोदय ने हर बात को इस तरह से बहुत पॉजिटिव वे में लिया है, बहुत सकारात्मक ढंग से लिया है। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि वो इस बात को समझ पाए कि मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो मेरी दृष्टि है, वो शायद उसको समझ पाए, और उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। हर जगह, ख़ास तौर से युवा वर्ग में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को लेकर इतना उत्साह है, दर्शकों में इतना उत्साह है, और मुझे लगता है कि इससे मध्य प्रदेश की संस्कृति को, मध्य प्रदेश के रंगमंच को एक बहुत नई ऊर्जा, एक नया मोमेंटम मिलेगा। बहुत साल पहले भारत भवन नाम की एक संस्था हुआ करती थी, हमने कोशिश की है कि उसी की परंपरा को आगे बढ़ाएं। रेपेटरी तो ना कहें इसको पूरी तरह, हालांकि ये पूरी तरह से रेपेटरी की तरह ही काम कर रहे हैं, पर रेपेटरी पास आउट होने के बाद और रेपेटरी की पहले की जो अवस्था होती है वो ये रंग प्रयोगशाला है, जिसकी परिकल्पना, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर प्रैक्टिशनर रहा हूँ, तो मेरे मन में ये बहुत अच्छे से पता है कि जब बच्चा ज्ञान लेके बाहर निकलता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है,
उसको उसी समय सबसे ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता होती है और इसीलिए ये रंग प्रयोगशाला बनाई गई और रंग प्रयोग नाट्य समारोह किया गया। नाट्य मंचन के लिए आज श्री कृष्ण नाट्य मंथन जो हुआ है उसको हम लोगों ने देखा। 1.5 घंटे 2 घंटे कब व्यतीत हो गए हमें पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान कृष्ण वृंदावन से यहाँ आए हों और भगवान कृष्ण जो 16 कलाएं उनने की हैं, जीवन का सार भी बताया कि भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, व्यक्ति इस धरती पे आया है कि लीलाएं ही कर रहा है, इसलिए अच्छे काम करे, काम ही आपके साथ जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप कर्म करिए, कर्म करोगे फल ज़रूर मिलेगा। जो संदेश आज नाट्यम के माध्यम से मिले हैं, मैं सोचती हूँ उसमें साथ आत्मसात करें हम। और जो कृष्ण जी ने कहा है, गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम जाति से महान कभी नहीं हो सकते, हम कर्म से महान होते हैं। ये संदेश हम सब लोगों ने आत्मसात किया है। बहुत बधाई कलाकारों को मैं अपनी ओर से देती हूँ। और शिवेंद्र शुक्ला जी जो बहुत ही साहित्यिक हैं, उनकी रुचि रहती है, अन्य कामों की तरह इतने काम में जुटे रहते हैं। उनको भी मैं बहुत बधाई मध्य प्रदेश सरकार को अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। ये बच्चे स्टूडेंट भी हैं और ये अभी रीवा जा कर के नाट्यम करके आए हैं, यहाँ करेंगे, ग्वालियर करेंगे, जगह जगह जा रहे हैं कि नाट्य मंचन के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी को भी अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद।